जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आया हूं मैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व करने योग्य कार्य। ये वीडियो सिर्फ आपके एक सहयोग के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या काम करने हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश। जैसे आप जानते हैं कि 16 मई 2023 हमारा अंतिम कार्य दिवस होगा। अब 17 मई 2023 से 23 जून 2023 तक हमारे विद्यालय में अवकाश रहेंगे। तो इससे पूर्व मतलब 16 मई 2023 से पूर्व हमें क्या क्या विद्यालय में कार्य करने हैं। पहला है मुख्यालय छोड़ने की अनुमति। अगर कोई बाहर जा रहा है इन ग्रीष्मकालीन अवकाशों में तो इसकी अनुमति देनी होगी, किस तरह से आप जानते हैं। दूसरा है कार्मिक उपस्थिति पत्रक। पीओ अधीन में जितने भी कार्मिक हैं उनकी उपस्थिति पत्रक आप ले सकते हैं। तीसरा है विद्यार्थी उपस्थिति। महत्वपूर्ण चीज ये है कि शाला दर्पण पर विद्यार्थी की मई माह की उपस्थिति आपको करनी होगी। जैसे आप जानते हैं सत्र शुरू हो चुका है। चौथा महत्वपूर्ण सबसे कार्य है विद्यार्थी को प्रमोट करना। आप जानते हैं कि शाला दर्पण पर रिजल्ट एंड प्रमोट ऑप्शन विद्यार्थी टैब में शुरू हो चुका है, तो आपको प्रमोट करना होगा ताकि वो नेक्स्ट क्लास में शो करे। अदरवाइज ये देखा जा रहा है कि विद्यार्थी 23-24 में कोई सत्र में शो ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप जब तक प्रमोट नहीं करोगे तो वो विद्यार्थी शो नहीं होगा। जो पांचवा हमें कार्य सबसे महत्वपूर्ण करना है मेरी लाइफ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 मई अंतिम दिवस कार्य दिवस है। 15 मई इसका अंतिम दिवस है कि इस पर रजिस्ट्रेशन करना है और एक्टिविटी जो भी आप करवा रहे हो उसके वीडियो और फोटो अपलोड करना है। तो ये कार्य आज ही कर लेवे। छठा जो कार्य है यू डाइस पर चाइल्ड वाइज एंट्री करना। एक नया कार्य आ चुका है कि यू डाइस पर चाइल्ड वाइज एंट्री कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए मैं सेपरेटली एक नया वीडियो लेकर आऊंगा किस तरह से यू डाइस पर चाइल्ड वाइज एंट्री करते हैं उसके लिए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप बच्चों को कह दें कि आधार कार्ड ले आवें, क्योंकि आधार कार्ड में जो बच्चे का नाम है वही यूडाइस में वहां पर एंट्री करना है। तो बच्चों को आज ही बता देवे कि आप सबसे पहले कि बच्चे विद्यार्थी आप आधार कार्ड ले आइए ताकि अपन जब एंट्री करें तो अपने को समस्या नहीं आवे। सातवां शाला सिद्धि का कार्य हमें करना ही है, आप जानते हैं। आठवां जो कार्य है एसएनए की यूसी तैयार करना। जानते हैं कि हमने एसएनए के जो बिल बनाया था उसकी यूसी तैयार करनी है। 9th जो हमें कार्य है टीचर डायरी सत्र 2023-24 की वितरित करना। जैसे कि जानते हैं कि सत्र हमारा जब समाप्त हो चुका है 22-23, अब हमें टीचर को नई डायरी आप दे चुके होंगे 23-24 की। अगर नहीं दिए तो टीचर को दे देनी है डायरी ताकि उसमें एंट्री कर सकें। 10वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा क्लास वाइज ग्रुप रेडी करना। मतलब किसी भी सूचना को तैयार करना। अगर आपने ग्रुप तैयार कर लेंगे नए सेशन का तो बहुत ईजी रहेगा कि ग्रीष्म अवकाश में अगर कुछ कार्य रहेगा तो बच्चों को आप शेयर कर पाएंगे। 11वां है अंक तालिका वितरित करना। अगर मार्कशीट आप जानते हैं कि अंक तालिका हमारी सारी रेडी हो चुकी है तो अब बच्चों को आपने 100% वितरित कर दी होगी, नहीं की हो तो इसको वितरित कर दीजिएगा। सबसे 12वां जो महत्वपूर्ण काम है एमडीएम जो रूम की सफाई का जो खाद्यान्न की सुरक्षा करना। मतलब जो खाना है एक तो सबसे पहले रूम की सफाई कर देनी और खाद्यान्न की सुरक्षा करना है। जाकि गर्मी आ रही है तो गर्मी में हो सकता है बारिश भी आ जाए तो उस समय हमारा अनाज जो विद्यालय में पड़ा वो खराब न हो, ऐसी हमें व्यवस्था करके जाना है। दूसरा रेगुलेटर के स्विच को हमें ऑफ करना है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। और विद्यालयों में लाइट बंद करना। मतलब जब भी जाओ आप 16 मई 2023 को विद्यालय छोड़ें तो उससे पहले आप ये देखें कि सभी कमरों की क्या लाइटें बंद हो चुकी है, क्या रेगुलेटर का स्विच ऑफ कर दिया है मैंने। दूसरी चीज है किसी भी कमरे में कोई छात्र तो नहीं रह गया है, कोई पक्षी जानवर तो अंदर नहीं रहा है। अगर ऐसा रहा है तो अगर पक्षी किसी कमरे में रहा तो एक खिड़की खोल सकते हैं आप। अदरवाइज पूरा आप अच्छे से चेक करके ही जाएं। प्रत्येक कक्ष को बंद करने से पूर्व हमें चेक करना है। पक्षियों के लिए पानी व खाने की व्यवस्था करना है। अगर आप विद्यालय में वहां पर कोई शिक्षक साथी नहीं रहता आसपास में तो किसी ग्रामीण को भामाशों को आप कार्य दे सकते हैं, किसी विद्यार्थी को आप कह सकते हैं कि इस कार्य को करे ताकि ये गर्मियों में पक्षी पानी और खाने की उनकी किसी प्रकार की व्यवस्था न बिगड़े। 15वां जो काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है इंस्पायर अवार्ड बच्चों को दे देना। अगर इंस्पायर अवार्ड का आइडिया अगर आप बच्चों को, जैसे आप जानते हैं कि हमें 5 बच्चों के इंस्पायर अवार्ड आइडिया सबमिट करने होते हैं, इनोवेशन आइडिया। अगर हम बच्चों को उनको आइडिया आप पहले कह दें कि बच्चों आपको जो समस्या आ रही है ऐसे आइडियाज आप लेकर आवे तो बच्चे ये कार्य गर्मियों की छुट्टियों में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज जब जुलाई में यह कार्य करते हैं तो हमारे सामने आइडिया कैसे तैयार करें यही सबसे बड़ी समस्या आती थी। इसको अभी गर्मियों में बच्चों को हमको कार्य दे दे। 16वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य भौतिक सत्यापन। हम शिक्षकों को जो भी भौतिक सत्यापन आप करवा दीजिएगा, जो भी चार्ज शिक्षकों को दिए अगर इनका सत्यापन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 17वां कार्य गोलियों की सूचना में मई माह की देनी, आप जानते हैं। 18वां जो कार्य है डीबीटी की संख्यात्मक सूचना तैयार करना। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। डीबीटी आप जानते हैं कि राजस्थान में निःशुल्क वर्दी के लिए 200 रुपया अकाउंट्स में डाले जाते हैं। तो उसकी जो संख्यात्मक सूचना तैयार करना है, कितने के जन आधार हो चुका है, कितनों की आपने बिल बनाए हैं, सारी संख्यात्मक सूचना आपको तैयार करनी है। 19वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सैनिटरी नैपकिन की सूचना वितरण
कितना वितरित किया आपने, कितना शेष सूचना तैयार करना है। 20वां महत्वपूर्ण कार्य सबसे महत्वपूर्ण होगा नव प्रवेश की सूचना कक्षावार तैयार करना, मतलब इस सत्र में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ वो तैयार करना आपको। 21वां पुस्तकालय प्रभारी को निःशुल्क पाठ्य की पुस्तकें की जिम्मेदारी देना, वो बुक इशू। ये देखो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य हो जाता है। आप जानते हैं कि अधिकतर बुकें जो होती है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक गर्मियों के दिनों में आती हैं, और उस समय ये समस्या आती है कि जब पुस्तकालय प्रभारी को अपन कार्य नहीं देते तो वो पुस्तकें उस समय वहां पर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुस्तकें लेनी होती है और वहां पर विद्यालय में उस रूम में रखनी भी होती है। तो उस स्थिति में अगर हम पहले से ही पुस्तकालय प्रभारी को ये चार दे देवे तो वो बहुत आसानी से कार्य करेगा। दूसरी बात एक चीज और है कि बुक इशू कर दे। लाइब्रेरी की जो भी बुक है आपके पास, अगर एक बच्चों को हम इशू कर देंगे तब हमारे सामने ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर बच्चों को बुक इशू कर दी तो वो आसानी से उस बुक को पढ़ सकेगा। गर्मियों की छुट्टियों में देने से 16 मई 2023 से पूर्व एक एक बच्चों को बुक इशू उनके स्तर के अनुसार आप इशू कर दें। देखिएगा ये वीडियो जो मैंने बनाया, आपके जिले और ब्लॉक की सूचना कुछ डार्क अलग हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ आपके सहयोग के लिए बनाया गया है। देखिए ये सारी सूचना मैंने तैयार की हैं। हो सकता है आपके ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में अलग लेवल की सूचना हो, अलग स्तर पर मांग रहे हो। ये वीडियो सिर्फ आपके सहयोग के लिए बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों।